सीता, एक सेकंड में यहाँ से चला जा रहा था। मुझ में हिम्मत नहीं है तेरे घर से उठने वाले किसी भी तूफान का सामना करने की। चला जाऊंगा मैं, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जब मुझे तेरी कोई बात ही नहीं सुननी तो तेरा मसला क्या है? कल जो कुछ भी हुआ और नंदिनी ने जो भी कहा वो अपनी जगह, लेकिन तुझे मेरी पत्नी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। हट जा मेरे सामने से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं काका और नंदिनी के सामने अब भी तुमसे कुछ कह सकता हूँ। जब मेरा दिल साफ है तो मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो तुम? मुझे ना तुझ में ना ही तेरी किसी बात में दिलचस्पी है, बल्कि कोई गम भी नहीं। न जाने तू क्या सोच के मुंह उठा के चला आता है मेरी तरफ हर वक्त, जबकि तू जानता है हम लाशों की तरह जिंदगियां गुजार रहे हैं। न जाने तेरे पागलपन की कोई हद ही नहीं है, पर मेरी गैरत की सीमाएं पार हो चुकी हैं। तुम जो भी कहो, लेकिन बद्री काका, मेरा और तुम्हारा संबंध जो है, मेरा तुझसे कोई संबंध था ना है ना होगा। मर चुकी हूं मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए, और इस बात को भी गुजरे हुए जमाना हो चुका है। अब तू चला जा यहां से। मैं चला जाऊंगा यहां से, मगर इस तरह बार बार मेरी बेइज्जती तो मत करो। मैं तो तुम्हें जो भी समझता हूं, पता नहीं तुम मुझे क्या समझती हो। मैं यहां ठरक झाड़ने नहीं आता हूं, तुमसे हमदर्दी करने आता हूं। अपनी हदें जानता हूं मैं। घर बार वाला हूं, इज्जत वाला हूं। इस घर को और इस घर के वासियों को जोड़ के रखना चाहता हूं मैं, लेकिन तुम तो मुझे हर बार कुत्ता बना देती हो, जो कि मैं नहीं हूं। ठीक है रतनलाल, आखिरी बार तुझे मैं मौका देती हूँ। जो तुझे कहना है तू कह, और फिर अपनी इज्जत की धज्जियां समेट और मेरी नजरों के सामने से चला जा। हमारे जाने के दिन करीब आ गए और मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं तुझसे कि मैंने नंदिनी को आखिरी बार समझा दिया है। तू भी लड़ना बंद कर। ये जो थोड़े से दिन है ये ठीक गुजर जाए, वरना बुरी यादें जीवन भर पीछा करती। नंदिनी, मेरी जमाल से बात होगी। मैंने उसे कह दिया अगर एक हफ्ते के अंदर उसने मकान का सौदा ना किया ना तो डील कैंसिल और बयाना वापस। ठीक है। नंदिनी, मैं मकान के सौदे और माला की शादी को लेकर इतना परेशान हूं, तू क्यों हर वक्त सीता को मुंह लगाए रखती है? देख, मेरा जूता भी उसे मुंह ना लगाए, मैं क्या लगाऊंगी? और तूने उसके सामने मुझे क्यों डांटा? तुझे क्या जरूरत थी मेहमानों के सामने और सीता के सामने मेरी बेइज्जती करने की? मेरा तो खून खौल रहा उस वक्त से। जी चाहता कि अच्छा, बस अब इतनी छोटी सी बात को ढाल बनाकर कब तक जंग लड़ते रहेंगे हम? कौन सी छोटी बात? देख, अभी तू सीता की साइड ले रहा है। उसकी हमदर्दी, ख्याल, जो भी कुछ तेरे मन में है ना, उसे निकाल के बाहर फेंक दे। उस लड़की को देख, तेरी खातिर मैंने इससे मन साफ कर लिया था, लेकिन वो तो मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है, मुकाबला करती है वो छोरी मुझसे। देख, मेरी बर्दाश्त अब खत्म होगी, किसी दिन मेरा हाथ उड़ जाएगा उस पर। खबरदार, ऐसा कुछ नहीं करेगी तू। थोड़े से दिन है, माला अपने घर चली जाएगी, हम अपने घर चले जाएंगे। तू शांत रहे, इसी में हम सबका भला है। मैंने पहले खुद को मार के सिर्फ तेरी खुशी और बद्री काका की खातिर उसे कुछ नहीं कहा। खुद को मार लिया मैंने, स्कूल भी चलाया, धंधा भी जमाया, सिर्फ तेरी खातिर। लेकिन अब उसे एक और मौका देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अच्छा ना मेरी जान, मैं समझ गया। ठीक है, अब गुस्सा छोड़ दे। ये देख, हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे। अरे ना कर भगवान के लिए, ऐसा क्यों कर रहा है? वरना मुझे उस चंडालनी पे और गुस्सा आता है। ले, हाथ मैं जोड़ रहा हूँ, इसमें सीता का क्या कसूर? बिल्ली का बच्चा भी आ जाए ना गाड़ी के नीचे तो मुझे उसी का कसूर लगता है। अब देख ना, उस 2 टके की छोकरी के लिए तू मेरे आगे हाथ जोड़ रहा है। अरे मैं तेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए कर रहा हूँ। नहीं रतन, इसका पानी बहुत गहरा होता है। इंसान पाँव बाद में रखता है, डूब पहले जाता है। ना कर ऐसा मेरे मिट्ठू, मैंने जमाना देख रखा है। अच्छा ना, चल ठीक है। तू मुझे ये बता, तू आकाश से 2 टोक बात क्यों नहीं करती? कब तक हमें लटकाएगा? वो तो कह रहा था जैसे उसके मामलात सीधे होंगे वो शादी कर लेगा 1 हफ्ते में। अरे हाँ, वो परसों आया था, बस थोड़े ही दिन और। ये हुई ना बात। अच्छा चल सुन, अच्छा तुझे घुमाने ले जाऊं, चल ना रे।
पप्पू मुंडे के साथ डेट पे जाएगी ना, गुस्सा कान पकड़ के नाक के रास्ते से निकल जाएगा, खुद भी नहीं पकड़ पाएगी तू। चल ये हुई ना बात। चल तू रुक, मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ, फिर चलते हैं।